जैसा कि अभी हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हमने फैक्ट वगैरह बात की कि फैक्ट किन बेसिस पर हम ये पता लगाएंगे कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा पॉज देंगे क्योंकि ये टॉपिक अभी और भी है आगे, बट हमें यहाँ पर एक छोटा सा एक टॉपिक बीच में लाना है और वो टॉपिक आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन में हमें क्या याद रखना है, ये जरा समझेंगे जरा। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? तो जनरली आप लोगों ने देखा कि हमने अभी जितनी भी पढ़ी केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन को हम जनरली वर्बली इनिशियली क्या किए गए थे, जो कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी उनको वर्बली एक्सप्लेन किया गया था। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर सीधा सीधा कहते हैं कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जनरल अगर हम डेली लाइफ में देखें, हम आपको क्या करते हैं, अगर कोई एक रिएक्शन हमें कोई याद करने को देता है तो हम उसे जैसे तैसे करके क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। चलो ठीक है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर 2 दिन बाद हमें दूसरी केमिकल रिएक्शन याद करने को दी जाए कि व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड इट फॉर्म्स अमोनिया, हम क्या करेंगे, उसे याद रखेंगे। तो ऐसे करके अगर हम 10 केमिकल रिएक्शन याद रखते हैं तो पता चलता है कि 11वें तक आते हैं, फर्स्ट वाले हमारे माइंड से क्या कर जाती है, स्किप कर जाती है। और यही कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो जो हमारे अर्ली साइंटिस्ट थे उनके सामने भी थी कि इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस को वर्बली याद रख पाना थोड़ा सा क्या था, एक डिफिकल्ट टास्क था। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा क्या बनाया जाए, कन्वीनियंट बनाया जाए। कन्वीनियंट कैसे बना सकते हैं? तो साइंटिस्ट ने कहा कि देखो हम क्या करते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन है जिसे हम वर्बली लिख रहे हैं उसको हम उस केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस है उनको एज अ क्या लिखने लगेंगे, सिंबल में लिखना शुरू कर देते हैं। और सिंबल में लिखने के बाद जब उन सिंबल्स को हम इक्वेशंस की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो वही क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट, ठीक है, in the form of symbolic symbols, in the form of symbols and write down in the equation। ठीक है, तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे क्या करते हैं, इक्वेशन में लिखते हैं, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसे इक्वेशन में लिखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर एक वर्बली अगर आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूं कि व्हेन नाइट्रोजन combines with hydrogen it forms ammonia। ठीक है, तो एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है कि जिसमें कहा गया कि जब भी नाइट्रोजन कंबाइंड होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले इनको सिंबल्स में कन्वर्ट किया। तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N2, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। आप चाहें तो इसके साथ इसकी फिजिकल स्टेट को भी जोड़ सकते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन जो है ये किस स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन है ये भी किस स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ कंबाइंस टुगेदर इट फॉर्म्स क्या बनाता है, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला याद रखेंगे NH3 होता है। ठीक है, तो अमोनिया भी वैसे गैस ही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 केमिकल सब्सटेंस कंबाइंड हो रहे हैं तो हम उसे एक तीसरी स्टेट बना देते हैं, क्या, एक्वस स्टेट। तो अमोनिया को हम कंसीडर करते हैं कि क्या है, एक्वस स्टेट है। तो हमने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देकर उसे इक्वेशन की फॉर्म में क्या किया है, लिखा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ केमिकल इक्वेशन जब भी बनाई जाती है तो उसके केमिकल इक्वेशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन दी कंपोनेंट्स या हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैव, तो आप कहेंगे 2। वन इज रिएक्टेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास, प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट जनरली दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are going to take part in the
केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन से हमें नया सब्सटेंस मिलेगा, तो उन्हीं केमिकल सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। और इस यहां पर एक चीज और क्लियर कर देते हैं, इट ऑलवेज रिटर्न डाउन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एरो। ये हमेशा ही एरो के किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो ये जो आपका है, ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों जो आपके हैं, ये आपके क्या है, रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, रिएक्टेंट, क्योंकि यही वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, सो दीज आर द chemical substance which formed after the completion of chemical reaction। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनकर आता है, जो नया कंपाउंड हमारे पास बनकर आता है, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन के बाद विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब तक उसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज नहीं होगी, जब तक वो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तब तक हम उसे प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इट रिटर्न डाउन on right side of arrow। इसे एरो के किस तरफ लिखा जाता है, राइट साइड लिखा जाता है। तो आपका ये जो है, ये जनरली क्या है, प्रोडक्ट है। देखिए, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट सिंगल ही बनेगा, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने केमिकल सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन किस टाइप की है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन इसके बाद हम टॉपिक करेंगे। तो अभी हमारे पास हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इनके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब रूल की बात की जाए, देखो रूल कभी भी लिखने को नहीं आता है। रूल इज जस्ट फॉर कि हम जब भी केमिकल इक्वेशन लिखें तो हमारे माइंड में कुछ रूल्स होने चाहिए कि वो फॉलो करने ही करने हैं। अगर उसमें से कोई भी एक स्टेप क्या होता है, स्किप होता है, तो वो केमिकल इक्वेशन गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिनको आप केवल याद करने के पर्पज से, मतलब कि आप लिखने को कभी नहीं आएगा कि आप रूल्स लिखिए, इसके बारे में ऐसा कुछ कभी नहीं आता है। ठीक है, तो आज हमारे पास है रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या रूल्स हैं। पहला रूल कहता है, देखो, एन एरो शुड बी प्लेस्ड in between reactant and product। ठीक है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। ठीक है, लाइक आप देखेंगे कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके बीच में क्या होगा, एरो होगा। यहां भी आपको दिख रहा है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बीच में हमने क्या लगा रखा है, एरो लगा रखा है। ठीक है, तो एक एरो जो है वो होना चाहिए कहां पर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। दूसरा जो रूल आपको याद रखना है वो है आपका कि रिएक्टेंट शुड बी written on left side of the arrow। ठीक है, जो रिएक्टेंट आप लिखेंगे वो हमेशा एरो की लेफ्ट की साइड लिखेंगे। इफ reactants are multiple in number। मल्टीपल इन नंबर का मतलब है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होंगे, देन
यूज प्लस साइन, है ना। आपको दो रिएक्टेंट के बीच में क्या यूज करना है, प्लस साइन यूज करना है, जैसा कि आपने यहां पर भी यूज किया हुआ है। तो प्लस साइन यूज करना है इन बिटवीन रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के बीच में आपको क्या करना है, प्लस साइन यूज करना है। मान लीजिए हमारे पास तीन रिएक्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट भी मल्टीपल हो सकता है, सिंगल हो सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तीसरा जो हमें रूल है वो प्रोडक्ट के बारे में है कि प्रोडक्ट शुड बी written on right side of the arrow, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो किस तरफ लिखा जाएगा, एरो की राइट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर अमोनिया बना रखा है आपने, तो अमोनिया जो है हमने एरो के किस तरफ लिखा है, राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इफ प्रोडक्ट्स formed are more than 1 in number, अगर आपके पास प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो 2 या 2 से ज्यादा है या 1 से ज्यादा है, देन यूज प्लस साइन इन बिटवीन दैम, है ना। आपको यहां पर भी कैसा साइन यूज करना है, प्लस का साइन यूज करना है। मतलब आप कहने का ये है कि मान लीजिए R1 R2 R3 ऐसा कुछ भी है आपके पास, और आपके पास प्रोडक्ट भी 3 बन रहे हैं, तो आप उनके बीच में कैसा साइन लगाएंगे, +3, मतलब प्लस का ही साइन लगाएंगे आप, उसमें माइनस नहीं लगेगा। जैसे कई बार होता है कि कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसने क्या किया, किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दिया या पहले वाले की पोजीशन से रिप्लेस कर दिया, तो वहां पर माइनस नहीं होगा, आप कैसा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट आपका है क्या, कि जो केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एरो लगा रहे हैं, वो एरो का जो हेड है वो किस तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो एरो हेड ऑलवेज present toward प्रोडक्ट साइड, ये हमेशा ही किस तरफ होगा, प्रोडक्ट साइड होगा, बिकॉज दिस इंडिकेट्स, ये क्या करता है, इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना। ये हमें बताएगा कि एक्चुअल में जो डायरेक्शन है रिएक्शन की वो कौन सी है, और इसी एरो हेड से पता लगेगा कि जो रिएक्टेंट है वो कौन से है और जो प्रोडक्ट है वो कौन से है। तो ये जो रूल्स है, ये आपको मैंने पहले बताया कि केवल आपको याद रखने हैं कि इन रूल्स को फॉलो करना होता है जब भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना है, ये कभी भी पेपर में लिखने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपके जनरल इंफॉर्मेशन है केमिकल इक्वेशन के बारे में, और केमिकल इक्वेशन की जो टाइप है वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे।